नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। अब जो नया मुद्दा खड़ा हुआ है, आ गया हमारे समक्ष में, ये जो लास्ट चरण की जो इलेक्शन है उसके ठीक पहले पहले, यानी कि लास्ट जो इलेक्शन होगा अपना महान देश का महान जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 1 जून को होने आए। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको भी दरकिनार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी और एक नया तरीका अपनाया है उन्होंने, कि ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद, सही माने में तो एक्चुअली मुझे आज तकलीफ भी होता है कि मैं इस समय में, जब अंतिम चरण की इलेक्शन बाकी है, उस समय में हमारे महान शख्स महापुरुष स्वामी विवेकानंद का नाम लूँ, राजनीति के साथ में उनका भी नाम जोड़ने की मेरी जो कोशिश है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन उपाय नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से जो है स्वामी विवेकानंद का भक्त रहा हूँ, तब से नमन करता हूँ, अभी तक भी कर रहा हूँ। यानी अभी तक जो मेरे को उम्मीद है, मरते दम तक उनको नमन करूँगा, क्योंकि उनका जो फिलोसफी है, उनका जो सोच है, उनको मैं मानता हूँ। अब ऐसा है कि मोदी जी जो है 2019 में भी गुफा में चले गए थे ध्यान करने के लिए। उस समय जो माहौल ऐसा था पुलवामा को लेकर के, किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करे, क्योंकि उस समय अगर आप बोलोगे तब आपको राष्ट्रद्रोह, आप पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, इस तरह का एक माहौल खड़ा होने का चांसेस था उसके लिए, लेकिन चुप था। लेकिन अभी 2019 से खास करके 2024 तक जो हद है उन्होंने पार कर दी है। तो अब जो है हिंदुस्तान के जवान, नौजवान, कृषक, हर कोई श्रमिक वो अपना आवाज़ बुलंद कर रहा है। पता नहीं वो बुलंदी 4 तारीख को क्या रंग लाएगी। अभी स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद जब चिकागो शहर में गए थे, सिटी में जब गए थे, तभी इंडिया क्या है, भारतवर्ष जो है वो क्या है, उसके बारे में जो एक सोच था पूरे विश्व की, खास करके यूरोपियन कंट्री की, वो सोच जो उन्होंने, उनका जो पहला जो स्पीच है, पहला स्पीच में उन्होंने बदल डाला। और मुझे जितना जानकारी है, मैंने जितना तक स्टडी किया या अपना नानी से जो भी कहानी मैंने सुना है, स्वामी विवेकानंद जो है वो अमेरिका जाने की पहले जो विवेकानंद रॉक जो है, जो तमिलनाडु के एकदम, केरला का एकदम बॉर्डर एरिया पर है, वहाँ पर उन्होंने बिना सिक्योरिटी का, जबकि आजकल मोदी जी को 2000 सिक्योरिटी का जरूरत हो गया, जबकि वो ईश्वर पुत्र है, बिना सिक्योरिटी का उन्होंने कोई बोट में नहीं, अभी मोदी जी तो बोट में गए हैं, सुन रहे हैं, वो टहल के वहां पर गए, टहल के जाने के बाद में वहां पर टहलना कोई मामूली बात नहीं है, स्विमिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। स्विमिंग करके, टहल करके वहां पर गए और वो अपने ध्यान वहां में केंद्रित किया, और वो जो ध्यान था उनका, वो सारे विश्व में आज में भी मशहूर है, कल में भी मशहूर रहेगा। अब ऐसा है कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं ना, जो सूट बूट लगा के जाते हैं, स्वामी विवेकानंद भी वहां पर जाते हैं चिकागो में, वो लेकिन सूट बूट में नहीं गए, वो सही में एक जो संत है उसी का भेष में वो गए। और स्वामी विवेकानंद जो है, शायद बहुतों को पता नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बहुत ऊंचे जात के नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जब एक चेंज की बात कर रहे थे, उन दिनों जो मठ है, मंदिर है हिंदुओं का, उनके साथ में उनका संघात होता था। जो प्रोग्रेसिव हिंदुइज्म है, प्रोग्रेसिव हिंदुइज्म का जो बात है, जो सोच है, वो स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को समझाया है। और उन्होंने वहां पर पहले ही बोला कि उन दिनों, अभी भी लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के बोलते हैं,
उन दिनों भी काफ़ी था। अब क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने जो पहला जो वाक्य जो उन्होंने कहा, ब्रदर एंड सिस्टर, वो जो ब्रदर एंड सिस्टर का जो गुंज है, वो गुंज अभी भी चर्चे में हुआ। और लगातार वो जो विश्व धर्म सभा है, उस विश्व धर्म सभा में 5 मिनट से अधिक समय हाथ ताली की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, और वो गूंज अभी भी हमें महसूस हो रहा है। अभी देखिए, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे मोदी जी, हमने देखा है कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त उनको करना पड़ रहा है, कांग्रेस का लीडर्स को लेना पड़ रहा है। और ये भी एक विडंबना है, वो स्वामी जी का आदर्श के साथ में कोई संपर्क नहीं थे। और स्वामी जी का जो आदर्श है वो है भाईचारा की, दूसरे धर्म को इज्जत करने के लिए, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जो है एक ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी, जो भी आप धर्म की हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजन, उनका एक एक्सेप्टेबिलिटी है सारे विश्व में। आप जो है, मेरे नाम रंजन चौधरी है, मेरे नाम रंजन चौधरी है, मेरे नाम चालू होता है रंजन से। अभी हमारे माननीय प्राक्तन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है रंजन गोगोई, उनका साथ तो मेरा कंपेयर नहीं हो सकता है ना। मेरे नाम रंजन है, कोई बात नहीं है, मेरे अभिभावकों ने रखा है। तो अब ऐसा है, जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका टोटल जो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो नरेंद्र है, नरेंद्र नाथ जो है स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम है, नरेंद्र नाथ। और नरेंद्र नाथ को जो है वो कोई चाय वाला का बेटा नहीं था, वो बैरिस्टर का बेटा था। और उन दिनों बैरिस्टर तो आप समझ ही रहे हैं ना, मतलब आर्थिक रूप से उन लोगों का अच्छा पोजीशन था, वो मस्ती का जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने धर्म और ये जो भाईचारा है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। अब ऐसा है कि धर्म को धर्म की जगह पे रखने दो, और बाकी जो है राजनीति की जगह पर, वो कोई भी धर्म हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत हो रहा है। और मोदी जी के बारे में तो कोई ऐसे भी बोल रहे हैं, कभी हमने सुना था कि नहीं हिटलर का तरह उनका कुछ स्वभाव में मिल रहा है, और हिटलर भी लास्ट में सुसाइड किया था, तो ये भी शायद सुसाइड करेंगे। लेकिन लगता नहीं है सुसाइड करेंगे, सुसाइड करना नहीं है, गुनाह है, क्यों सुसाइड करेंगे भाई, हमारे प्रधानमंत्री है। वो जो गुफा में है वहाँ पर वो सही, अगर ध्यान करना है, इतने कैमरा इतना सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो सही माने में ध्यान करे। और जो ध्यान भटकाने की जो एक कोशिश किया जा रहा है गोदी मीडिया या टोटल सिस्टम से, और बड़ी दुख की बात है आज का दिन में हमारे जैसे TN सेशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, उस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, उसके वजह से ये सब हो पा रहा है। कोई बोल रहा नहीं, वो जो गुफा में जा रहे ध्यान करने के लिए, वो वहीं पर रह जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी जो पता चला सोर्स से, वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्ट लोगों का आहा जाही भी बंद कर दिया, सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर बंद कर दिया गया है। अब ये ध्यान हो रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। ये मेडिटेशन है या मीडिया अटेंशन है, ये भी सवाल आ रहा है। तो उनका जो स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श है, वो आदर्श को इम्प्लीमेंट करें। और अगर उनको ध्यान देना है, ध्यान देने के लिए 10 सालों में उनको काफ़ी मौका मिला, वो ध्यान मणिपुर में दे सकते हैं। वो ध्यान जो चाइना जो हमारे एरिया में कब्जा करके रखा हुआ है जम्मू के 2020 का जून से, उसमें ध्यान दें। उनके खुद के स्टेट में जो नारी का निर्यातन हो रहा है, गुजरात जो गुजरात मॉडल है, उसमें ध्यान दे, तो वो ध्यान करने से तब शायद सबके लिए भला होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपना
जो सोच है ये आपके सामने रखा। आप इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी बात है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी वो मेरे पास है। अभी तक पता नहीं 4 जून के पास क्या होगा, तो 4 जून तक तो मैं बोलता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। ये हिंदुस्तान का जो है पूरा जो सम्मान है, जो स्वामी विवेकानंद ने चिकागो में स्थापित किया था 100 साल से ज़्यादा पहले, वो जो सम्मान है अभी नीचे जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। विश्व गुरु अगर होना है तो विश्व गुरु जैसे काम करना चाहिए। धन्यवाद।